चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारी जानी पहचानी दुनिया की ठीक नीचे हमारी नजरों से ओझल मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और हकीकत वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, और ये है उसकी रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव के लिए और शायद हम सबके लिए भी ये दुनिया एकदम प्रेडिक्टेबल है ना? सूरज हर सुबह उगता है, सेब पेड़ से नीचे ही गिरता है, हर चीज नियमों के हिसाब से चलती है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। ये है क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया जिसके नियम हम स्कूल से पढ़ते आए हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया भी हो जिसे हम देख नहीं सकते, एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया। और क्या हो अगर उस दुनिया के नियम बिल्कुल अलग हो, अजीब और शायद थोड़े जादुई भी। तो बस यहीं से हमारा सफर दो हिस्सों में बट जाता है। हम रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन इसे चलाने वाले नियम दो हैं। एक हमारी बड़ी बड़ी चीजों के लिए, और दूसरा उन नन्ही नन्ही चीजों के लिए जिनसे मिलकर हम सब बने हैं। देखिए, ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ है हमारी अपनी क्लासिकल दुनिया, जहां हर कारण का एक नतीजा होता है, सब कुछ पक्का है, निश्चित है। तो दूसरी तरफ है क्वांटम दुनिया। ये संभावनाओं पर चलती है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ बस एक रहस्य है। 19वीं सदी के अंत तक साइंटिस्ट को लगने लगा था कि बस अब फिजिक्स के बारे में जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन तभी उनकी इस बनी बनाई हकीकत में दरारें पड़ने लगी। कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। पहली बड़ी पहेली थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए, पुराने नियमों के हिसाब से किसी भी गर्म चीज, जैसे मान लीजिए लोहे का एक गर्म टुकड़ा, उससे अनंत मतलब इनफाइनाइट एनर्जी निकलनी चाहिए थी। पर असल में ऐसा तो होता नहीं था। मतलब फिजिक्स की किताबें कुछ और कह रही थी और असलियत कुछ और थी। नियम यहाँ पर फेल हो रहे थे। और इसी बड़ी उलझन के बीच एक साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने एक ऐसा आइडिया दिया जो थोड़ा अटपटा था। उन्होंने कहा, क्या हो अगर एनर्जी एक लगातार बहने वाली नदी की तरह नहीं, बल्कि पानी की अलग अलग बूंदों की तरह छोटे छोटे पैकेट्स में आती हो। ये एक ऐसा आइडिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। इन्हीं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। इसे ऐसे ही समझिए जैसे पानी की एक धार लगातार दिखती है, पर असल में वो करोड़ों अलग अलग बूंदों से बनी है। ठीक वैसे ही एनर्जी भी छोटे छोटे हिस्सों से बनी है, और बस यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो देखे, एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन इस एक जवाब ने कई और गहरे सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल था रोशनी को लेकर। लाइट असल में है क्या? एक पार्टिकल मतलब कण, या फिर एक वेव मतलब लहर? एक और एक्सपेरिमेंट, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, उसने तो वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा चक्कर में डाल दिया। उन्होंने देखा कि जब लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनकी एनर्जी लाइट की चमक पर नहीं, बल्कि उसके रंग पर निर्भर करती है। ये बात तो पुराने नियमों के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन थी। और इस पहेली को सुलझाने के लिए सीन में एंट्री हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, लाइट सिर्फ एक लहर नहीं है, ये एक कण भी है। सोचिए जरा, एक ही चीज एक ही समय पर दो अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी और पलटने वाली थी। एक और साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने इस आइडिया को पकड़ा और सवाल को ही उल्टा कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर लाइट जो एक लहर है वो कण बन सकती है, तो क्या एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो भी एक लहर बन सकता है? और अब हम क्वांटम दुनिया के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो सबसे ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय है। एक ऐसा सच जो हमारे कॉमन सेंस की सारी हदों को तोड़कर रख देगा। इस अजीब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन्स पर नजर रखे बिना उन्हें दो छेदों से गुजारा, तो वो लहरों की तरह बर्ताव करने लगे। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब उन्होंने ठीक यही काम उन पर नजर रखकर किया। तो अचानक उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने कणों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ हमारे देखने भर से हकीकत बदल गई। ये कोई मजाक नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक साबित हो चुका सच है। हमारा सिर्फ देखना ही ये तय कर रहा था कि वो पार्टिकल एक कण की तरह बिहेव करेगा या लहर की तरह।
तो जाहिर है इस नई अजीब दुनिया के लिए नए नियमों की भी जरूरत थी। यहाँ निश्चितता की कोई जगह ही नहीं थी और यहीं जन्म हुआ अनिश्चितता के सिद्धांत का, द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि ये कुदरत का एक बुनियादी नियम है। आप किसी भी कण की एकदम सटीक जगह यानी उसकी पोजीशन और उसकी एकदम सटीक रफ्तार यानी उसका मोमेंटम दोनों को एक ही समय पर जान ही नहीं सकते। और ये हमारी मशीनों की कोई कमी नहीं है, ये कुदरत का स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर सवाल उठता है कि वो कण आखिर होता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है श्रोडिंगर के वेव फंक्शन में। यह असल में संभावनाओं का एक बादल है। जब तक हम उसे मापते नहीं, तब तक वो कण एक ही समय पर कई जगहों पर कई हालतों में एक साथ मौजूद हो सकता है। इस अजीब बात को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक मशहूर कहानी गढ़ी। सोचिए, एक बंद बक्सा है जिसके अंदर एक बिल्ली है, साथ में एक रेडियो एक्टिव एटम भी है। अगर वो एटम टूटता है तो जहर की एक शीशी टूट जाएगी और बिल्ली मर जाएगी। अब असली सवाल ये है कि जब तक हम बक्सा खोलकर देखते नहीं, तब तक बिल्ली किस हालत में है? क्या वो जिंदा है या मर चुकी है? क्वांटम मैकेनिक्स का जवाब आपके होश उड़ा सकता है। जवाब है दोनों। जब तक देखा नहीं जाता, बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। वो संभावनाओं की एक मिली-जुली अवस्था में है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो अब सुनिए आखिरी और सबसे जादुई बात, एंटेंगलमेंट। जब दो कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। अगर आप एक कण के बारे में कुछ पता लगाते हैं, तो दूसरे कण पर उसका असर तुरंत पड़ता है। आइंस्टाइन को भी ये इतना अजीब लगा कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। तो इस पूरे अजीब सफर से हमने क्या सीखा? यही कि असल दुनिया वैसी ठोस नहीं है जैसी दिखती है। ये तो संभावनाओं का एक खेल है। ये प्रिडिक्टेबल नहीं, बल्कि लहरों का एक समंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये फिक्स नहीं है। इसे तो हमारा देखना, हमारा ऑब्जर्वेशन आकार देता है। आखिर में क्वांटम फिजिक्स हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो हमें दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे मापते हैं। असलियत कोई एक ठोस चीज नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक अंतहीन जाल है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य वो पार्टिकल्स नहीं, बल्कि हम खुद हैं, वो देखने वाले जो इस क्वांटम नाटक को हकीकत में बदलते हैं।